देखो आप सभी लोग, जैसे मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मुझे इसमें आज की जो क्लास है यूजर ऑथेंटिकेशन पढ़ना था हमें। यूजर ऑथेंटिकेशन करने के लिए यदि ध्यान से समझो मेरी बातों को, तो आप देखो, नोटिस करना, एक चीज बताने वाला हूँ मैं आज की क्लास में, देखना सब लोग, देखो। देखो सब लोग देखना है, जैसे इसमें बेटा आपकी ये वर्किंग इस तरह से दिख रही थी, है ना। इसको प्राइवेट विंडो पे लेके चलो। डिस्कस्ट आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, सो सुनना, मुझे ना यहाँ पे बेटा ऐड करना है। देखो, यहाँ पे मुझे ऐड करना है साइन इन पेज। ये छो ऐसे क्यों दिख रहा है, आप में भी ऐसे दिख रहा है, मेरे में ऐसे क्यों दिख रहा है बालक। और डिस्प्ले बड़ी साइज बढ़ा रखे हो इसलिए। 80 90 पे ठीक है। देखो अब यहाँ देखो, होम अबाउट अस यहाँ पे दिख रहा है ना हम सभी को। हमें यहाँ पे ऐड करना साइन इन साइन अप, यहीं पे तो होता है यूजर का साइन इन साइन अप। और तीन चीजें ऐड करनी है, साइन इन साइन अप और साइन आउट। तो पहले तो ऐड कर लो बटन में, कैसे ऐड करोगे सो देखो गया। क्लियर कर लिए बेटा आप। देखो फटाफट हमने आ गया नेविगेशन में, तो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं फटाफट, देखो सभी लोग। देखो ये ब्लॉग कंटेंट यही बना रखा है ना। इसको हम अपने एंड पे बना लेते हैं एक बार, देखो। चालाक बनता है, चालाक बनता है। कैसा? घुटन सी ओ भाई, भाई साहब घुटन हो रही तुम्हें? बहुत ज्यादा हो रही क्या? बिल्कुल ना बैठा जा रहा? चेयर पे बैठा ना जा रहा है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है? बैठा तो जा रहा है ना? नहीं, बैठने में दिक्कत है बेटा, तो फिर दूसरी प्रॉब्लम। सांस लेने में दिक्कत है तो परखे की प्रॉब्लम है। हंसना नहीं कोई। है। साइन इन साइन अप एंड नेक्स्ट रह गया हमारा साइन आउट। ये तीन चीजें ऐड करनी है, देखिए, है ना। तो साइन इन साइन अप एंड हमने लास्ट वन ऐड किया साइन आउट, ये तीनों ऐड हो गए होंगे, देखो आप यहाँ पे। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया। देखो बेटा ये तीनों ऐड हो गए, दिख रहे हैं आप। अब देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जैसे हम साइन इन पे क्लिक करें, जैसे साइन इन पे क्लिक करें तो साइन इन पेज पे जाना चाहिए, यस और नो। साइन अप पे क्लिक करें तो साइन अप पेज पे जाए, ऐसे ही मूवमेंट होना चाहिए ना। ये साइन अप में ये चीज सही कर लो, पहले गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे यू की क्या जरूरत है ना। तो इसे कैसे ठीक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसके लिए हम जैसे साइन इन पे क्लिक करें तो साइन इन पेज पे जाना चाहिए। तो साइन इन पेज एक बनाओ, और फिर अब साइन इन पेज में साइन अप पे क्लिक करो तो साइन अप पेज पे जाना चाहिए। तो साइन अप पेज में देखो क्या ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है ना स्टैटिक नाम का। और ये क्या लिखा, ऐसा क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि इसी को आपने एक्शन में दे रखा है, यही हमारा क्या है हमारा बेसिकली एक्शन में ऐड हो रखा है, तो इसी वजह से एरर आ रहा है। हेलो, यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम, यस मैम। यस मैम, आप बताएं। जी मैम। पहले से कोई उस गूगल कोलैब पे चल जाता है मैम वो।
कौन से कॉलेज वाले में, वो आपके पास जो वहाँ गए थे? हम्म। ओके ओके मैम। बस लॉगिन चाहिए मैम, जितने लैपटॉप है ना कोई मेल आईडी से लॉग इन होने चाहिए बस। हाँ। जो तो क्रोम सभी के लैपटॉप में होता है ना, क्रोम में, क्रोम एज तो सब में होता है, तो उस पर डायरेक्टली चल जाएगा, बस एज या क्रोम पे उस मेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए। मैं मतलब 12 मार्च का फिर से प्लानिंग हो जाएगी मैम, आप प्लीज किसी और को। तो आप यहाँ पे नोटिस करें कि हमने यहाँ पे ऐड कर रहे थे साइन अप साइन इन, तो जो बेटा वो हमने एचआरएफ में जो दे रखे हो ना उसको हटा दो, ये अपना लिंकअप दे दो साइन आउट नाम का। और जिस नेम का यहाँ पे एचआरएफ में दे रखे हो, मतलब जिस नेम के यहाँ पे लिंकअप दे रखे हो उसी नेम से राउटिंग करनी पड़ेगी। समझ गए नहीं समझ गए? तो हमने यहाँ पे एचआरएफ में देखो साइन अप के लिए साइन अप लिख दिया, साइन इन के लिए साइन लिख दिया, और साइन आउट के लिए साइन आउट लिख दिया। अब इसी नेम से मैं क्या क्रिएट करनी पड़ेगी अपने ऐप के अंदर, राउटिंग करनी पड़ेगी। समझ गए नहीं समझ गए? तो बना लो। तो पहले इसके पहले साइन इन साइन अप पेज तो होनी चाहिए ना। तो दो पेज साइन आउट की भी तो पेज होनी चाहिए, यस और नो? क्लास से ना बाहर करके उल्टा भेजवाऊंगा। साइन आउट के लिए कोई पेज होता है क्या? प्रिया भी बोल रही है क्या कहीं कुछ ऐसा? नहीं फिर ठीक है बेटा जी। साइन आउट के लिए कोई पेज होना चाहिए क्या? नहीं ना। तो साइन आउट से सीधा होम पे आता है, फिर कैसे बोल रहे हो सब लोग? पता नहीं कहाँ क्या कैसे पढ़ते हैं। पढ़ता है नहीं, विशाल ही बोला था पीछे से, मुझे ये लगा कि बोलना चाहिए था। दिस इज साइन इन पेज, बस मैं मूवमेंट दिखा रहा हूँ, फिर हम बनाएंगे साइन इन पेज। वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा, फिर साइन अप पेज हमने बनाया है। H1 साइन अप। बच्चे खुद पूरे दिन यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं और हमें कह रहे होते हैं बेटा क्या बताऊं मैं, आज का जो सिनेरियो है ना। ठीक ठीक है। गुस्से में दिखा रही है। यहाँ तक हमने कर लिया, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब हम जाएंगे यूआरएल में, अब राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। अब इसके पहले व्यूज में बनाना पड़ेगा, साइन इन साइन इन तीनों बना लोगे ना, ये और नो? देखो साइन इन का तो वैसे बना हुआ है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर कर देते हैं। कौन सा पेज रेंडर करोगे? साइन इन पेज है ना, रिक्वेस्ट, इसमें कौन सा पेज रेंडरिंग करानी, साइन इन HTML है ना। इसके बाद इसी तरह से एक और बना लो साइन अप पेज, और एक हमारे बनाना पड़ेगा साइन आउट पेज, ठीक है। साइन इन साइन अप और साइन आउट, समझ में आया सबको? अब देखो साइन इन में तो साइन अप पेज पे चले जाओगे है ना, बट साइन आउट में क्या करोगे, रिटर्न रेंडर वेयर। तो रिटर्न रेंडर मत करो, रिटर्न रीडायरेक्ट करा दो। रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट नाम की एक मॉड्यूल होता है जो सीधा जिस नेम से राउटिंग किए रहोगे ना उस नेम से करा दोगे, रिटर्न रीडायरेक्ट। कहाँ रीडायरेक्ट करना है, होम पेज, होम पेज पे जाने के लिए सीधा ऐसे लिख दोगे। वो तो कैसे बिल्कुल इसकी साइन आउट हो गया ये तो, ठीक है। ये होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। बस तब इसकी राउटिंग बना दो। पाथ इसका नेम जरूर दे देना, एक तुम्हारा साइन, क्या नेम लिख रखे थे, साइन अप। साइन अप से चलते हैं, इसको किससे दे रखा हूँ, व्यूज डॉट साई अप हो गया क्या उधर?
इतनी मिस्टेक्स की तो कोई सजा भी ना। अब तो हमें जाना ही होगा पश्चाताप करने गलतियां। क्या है? अब बेटा बस देखो साइलेंट है भी। क्या? ना ना ना, हम खुद देख लेंगे। हम कौन सी बंग खाड़ी में जाएंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे। ना ना, बोल सकते हो। अरे इतने दिन में इतना तो बना है अपना। है ज्यादा सीरियस हो रहा है अब ज्यादा हो रहा है सीरियस नहीं। इतना नहीं होता है। ये सब ठीक है, साइन आउट कर लिए, देखिए आप फटाफट बिल्कुल। तो आप देखिए प्रॉपर ये वर्किंग है, अब ध्यान से यदि देखो तो ये चीजें हमारी प्रॉपर वर्किंग है। अब देखो, अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तो साइन अप पेज पे जाना चाहिए, देखिए जा रहा है साइन अप पेज में मूवमेंट हो रहा है। साइन इन पेज पे जाने के लिए देखो साइन इन पेज पे जा रहे हैं, और यदि मैं साइन आउट पे करूँ तो इसी पेज पे रह जाऊंगा, देखो इसी पेज पे रह गया। प्रॉपर वर्किंग है। अब थिंग इज दैट कि साइन अप पेज पे जब मैं मूव कर रहा हूँ तो साइन अप पेज पे तो रजिस्ट्रेशन करता है ना यूजर। साइन अप पेज पे तो यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा ना। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या लेंगे यहाँ पे? तो ये कैसे डिसाइड होगा? नहीं, जैसे यूजर डिटेल तो बहुत सारे होते हैं, यूजर नेम, जेंडर, एज, मेल आईडी, बहुत सारे होते हैं, लॉट्स ऑफ। तो कौन कौन सी लेनी है? तो जब आप देखो, एक तो होता है कि यदि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूजर की डेटा स्टोर कर रहे हो तो कुछ भी स्टोर कर, और यदि जो जैंगो के इनबिल्ट फीचर यूज करोगे, जैसे जैंगो यूजर के लिए जो इनबिल्ट फीचर यूज करता है, उससे यदि आप यूज करना चाहते हो तो क्या क्या रख सकते हो मैं बताता हूँ, देखो। ये कैसे डिसाइड करोगे, तो ये चीज कैसे क्लियर होगा, जैसे हमने डेटाबेस को किससे करना है, अपने कौन से डेटाबेस को फॉलो कर रहे हैं, देखो। माई SQL को कर रहे हैं, माई SQL में बैंक का DTBB को कर रहे हैं ना। तो माई SQL वर्कबेंच ओपन करके देख लो कि माई उसके अंदर जो यूजर नेम है उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स। देखो यही था ना बैंक का DB। इसके अंदर देखो बेटा ये टेबल थी इतने सारे, और हमने यूजर नाम को बनाया नहीं था, ये इनबिल्ट है। इसके अंदर क्या क्या इनबिल्ट है, क्या क्या हमें मैंडेटरी वो देख लो। देखो इसकी डिजाइनिंग ओपन कर लो, ज्यादा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी, देखो। डिजाइनिंग सीक्वल पढ़ रखे हो ना साहब? देखो बेटा क्या क्या इसमें इनबिल्ट, क्या क्या मैंडेटरी फील्ड है वो देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा अब। इसमें क्या क्या मैंडेटरी है देखो। आईडी पासवर्ड मैंडेटरी है। आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट। पासवर्ड बताना पड़ेगा, देखो लॉग इन मैंडेटरी नहीं है, सुपर यूजर मैंडेटरी है। यूजर नेम मैंडेटरी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, और ये सारी मैंडेटरी है नहीं। जो जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उसे हमें मैन्युअली डालना पड़ेगा, समझ गए? तो कैसे? तो हमें क्या क्या रखना पड़ेगा, क्लियर हुआ क्या क्या रखना पड़ेगा? अब क्लियर हुआ क्या क्या रखना पड़ेगा, सो हमें इस टेबल के अंदर क्या क्या रखने की नीड होगी, अब बताओ। एक तो हमें रखना पड़ेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, बस इतना ही तो चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं। यस और नो? बनाओ एक साइन अप पेज जिसके अंदर ये 5 एट्रीब्यूट रखो, फटाफट करो। आती है ना? साइन अप पेज बना हुआ है ना? भेज दो बस। हैं? सुमित सीरियस होकर पढ़ रहा है इस बार, रोजा खत्म होते कंपनी में जाएगा सीधा। मत ने मांग रखा है यही इस बार। वो तो ऐसे भी ना होगी, तोड़ सकता है चाहे तो रोजा। हम्म? भेजो जल्दी ना, क्या कर रहा है विशाल?
देख लो भी सर। ना उस पॉइंट पे नहीं जाते अभी। विशाल भेजो यार जल्दी। दोनों हाथों को चला बेटा जल्दी। विंडो क्या करा लिए? किसने? क्यों हमें नहीं, क्यों डालूंगा? मैं विंडो का मैं यही करना बैठा हूँ, जैन को पढ़ा रहा हूँ, विंडो इंस्टॉल करना बैठा हूँ। कैसे बच्चे यार, गंदे गंदे में मिल गए बेटा। विंडो में क्यों डालूंगा यार? बेटा इतनी तो ट्रस्ट रखा करो, मैं ऐसे नहीं हूँ। अच्छा वो याद आया, मैंने कर दिया इंस्टॉलेशन। नहीं, 1 रुपए नहीं, पैसे लिए तो पूछ लो। क्या करना था, कहाँ भेजा तुम? भेज दिए? कहाँ? व्हाट्सएप पे डिलीट मार दे तुम्हें, ब्लॉक अलग मार दी। एक खतरनाक बात स्टोरी है एक बार की। एक बच्चे आए ज्वाइन करना है ग्रुप में, मैसेज किए जा रहे हैं, मैसेज ही नहीं आ रहा। बच्चा कह रहा है मैसेज सर, डबल क्लिक भी नहीं हो रहा। और मैं व्हाट्सएप ओपन करके बैठा हूँ, ऐसे कैसे नहीं हो रहा? 2 मिनट की मैं भी कंफ्यूज हो भी कंफ्यूज। क्योंकि अब ऐसे हो तो कैसे सोचोगे, सोच भी नहीं सकते क्या। भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है? फिर वो यूज केस काम करता है ना, जैसे जाएंगे में हर एक स्टेप बाय स्टेप चेक करते। फिर मैं सोचना शुरू किया, फिर पता चला कि वो ब्लॉक थे बहुत बंदे हैं। बोला, यार ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। ये प्रिया, इससे ज्यादा बेटा तो आपको नहीं खाना चाहिए था वैसे। आप, आप मैं ठीक है, मैं अपने एंड पे तो, मुझे फ्रंट एंड डिजाइन करना थोड़ा अच्छा नहीं है। साइन इन पेज भेज रहा है ये भी। अरे तुम हमें क्या भेजो, साइन अप या साइन इन? सब हम दोनों को कॉपी तो ना कर लिए, एक ही में दोनों बन गए हो पता चले। अरे साइन इन पेज इतना लंबा पड़, इतना बनाते हो क्या इसमें? ऊपर वाला साइन अप पेज था ना ये। देखना पड़ेगा अब तो। चलो ठीक है। लो बेटा, आप भी नहीं, क्यों लिखोगे आप भी कोडिंग खुद से? अरे, अरे यार, हद ना कर दी अब तो। हमारा गाना ना, ना, अरे बेटा ये तो ना, अरे हमारी क्यों करवा रहे हो ऐसे? एक बार क्या हुआ, किसी बच्चे को पेपर देना था किसी चीज का। अब वो सर्टिफिकेशन वाला था, लिंक्डइन या किसी का था, गिटहब या उसका ग्रेट लर्निंग वगैरह का। बच्चा क्वेश्चन लेके लैपटॉप लेके खड़ा है। सर 5 क्वेश्चन है, टिक कर दो। अब 5 क्वेश्चन का टिक करने के बाद रिजल्ट भी आने में दिन 15 मिनट। तो 15 मिनट बाद आपका और उसका फेस दोनों का देखने लायक रहेगा, यदि रिजल्ट नहीं हुआ तो। मैंने कहा तुम कितने कर रखे हो? कह रहा है 15 कर रखा हूँ। मैं बोला 5 गलत तो सही पे कोई डिपेंड नहीं हो रहा है। क्या कि सर वो हो सकता है। मैं बोला फिर तो एक से ही शुरू करवा लो, क्योंकि अब तो इज्जत की बात है। फिर 1 से 20 तक चेक किया। अब मैं साइन मतलब बटन सबमिट करने के बाद बस ऐसे कर रहा हूँ, घुमाना, अब तो इज्जत लास्ट में चाहिए लेना। तो फिर हो गया तो वैसे, इतनी तो आती ही है। इतनी तो आती है। देखो साइन अप पेज बहुत बढ़िया बनाया यार वैसे, वेरी गुड, लाइक इट। बढ़िया बनाया वैसे, नहीं देखो, बहुत अच्छा बनाया वैसे, देख लो। साइन इन पेज पे, अरे साइन इन पेज तो अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट नहीं की, मेरी गलती है, सॉरी बेटा, सॉरी शक्तिमान। तो ये हमारा साइन इन पेज आ गया। डन। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे काम है बेटा, बहुत सारे काम करने हैं। जब हम साइन अप पे जाएं,
तो यूजर अपनी डिटेल यहाँ पे फेच करे, इस डिटेल को हमें कहाँ स्टोर करना है, अपने डेटाबेस में। तो अब इस फॉर्म पे जाओ, ये जो बना रखा है उस फॉर्म के अंदर क्या क्या, अभी डेटा को पहले ले जाना कहाँ पड़ेगा, अपने बैकएंड पे। ये फॉर्म ही तो होगा ना, ये फॉर्म क्या बना रखे, फॉर्म में क्या बना रखे हो जी, हैं? देखो ये फॉर्म है, तो फॉर्म में क्या क्या देना पड़ेगा, दो पैरामीटर, एक्शन, मेथड। तो एक्शन क्या हो जाएगा, साइन इन, हो तो एक्शन वही सेम रह जाएगा, साइन अप वाला है ना, ये किसमें कर रहा हूं मैं, साइन इन हो गया। अच्छा पहले साइन अप का कर लो, फिर साइन इन पे आएंगे। तो एक्शन दे दिया हमने सबसे पहले क्या, साइन अप, जिस नेम से राउटिंग किया उसी नेम से करोगे ना। दूसरा क्या यूज करते थे बताओ, मेथड। मेथड क्या यूज करोगे, गेट या पोस्ट, पोस्ट। गेट क्यों नहीं, डेटा वैसे ही शो करता है, फिर जब भी पोस्ट मेथड यूज करते हो तो क्या लगाना पड़ता है, ये सारे लग गया। अब ये डेटा में कहाँ लगानी है, अब यूज में नहीं, अब यहाँ पे डेटा एक्सेस करनी है, यहाँ पे इसमें साइन अप में है ना। तो अब देखो मेथड क्या, कब देखो, अब जब कोई यूजर साइन इन करेगा तो गेट और पोस्ट दोनों तरीके से हो सकता है। तो हमें मेथड हम कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हैं, गेट पोस्ट ओनली। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपकी आपके जो वेबसाइट है उस पर मैलिशियस पर्सन गेट मेथड के थ्रू साइन इन कर लेता है और फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब आपके डेटा से साइन इन कर लेगा यूजर, तो अकाउंट क्रिएट कर लिया और फिर अपने अकॉर्डिंग उसको आपकी सब वेबसाइट में यूज करने लगता है। तो हम गेट मेथड, यदि कोई यूजर ऐसा है जो गेट मेथड के थ्रू लॉग इन होना चाहता है तो उसे हम करने ही नहीं देंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यही कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट जो आ रहा है मेरे पास, रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है वो क्या होना चाहिए, गेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोस्ट। इक्वल इक्वल तुमने क्या लिखा है यहाँ पे, पोस्ट होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट करेंगे। यदि पोस्ट है तो यूजर का सारा डिटेल स्टोर करेंगे। एफ एन, फर्स्ट नेम को एफ एन लिखना है, पूरा लिख दे फर्स्ट। अभी कैसे एक्सेस कर रहे थे बताओ, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लिखते थे ना, भूल ही गया सब। अरे कस्टमर डिटेल बना वो कैलकुलेटर पेज बनाए थे तो ऐसे ही तो बनाए थे, आप भूल गए क्या सब। अरे सच में नहीं याद है कि इसमें तो कुछ कर ही ना रखा यार। अरे बेटा तुम ना बिल्कुल, अरे यार कुछ ना भी है बस। इसमें तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, हर जगह नेम ऐड करना पड़ेगा। आईडी ले रखा है, नेम की जरूरत ही थी हमें, आईडी की क्या जरूरत है। चलो बच्चे ने जो किया वो कम थोड़ी है। फर्स्ट नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, समझ गया ना, एफ में लिख दूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, समझ गए होगे सब लोग। ये जब तक ये नहीं लिखेंगे तो एड्रेस नहीं कर पाएंगे ना। लास्ट नेम को एलन लिख दिया, फिर मेल आईडी है, इसको मैं ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल या ई आईडी। ठीक है। अब रहा पासवर्ड। अरे PW1 पासवर्ड 1। ठीक है, ठीक है ना, सबका नेम दे दिया हमने। अरे, ऐसे लग रहा है इस पार हो जाएगा बच्चे उधर बैठे बैठे। फर्स्ट नेम के लिए FN था, इस तरह से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है। फर्स्ट लास्ट, लास्ट के लास्ट नेम का वेरिएबल क्या था, एलएन। ईमेल, ईमेल के लिए क्या लिख रखा था, EID। गलत करवाता, जानबूझ के गलत करवाता, अरे यूजर नेम तो हमने दिया ही नहीं यार। तो पासवर्ड दिया हुआ है, पासवर्ड को ठीक कर लेंगे। PW1 है, यूजर नेम नहीं बनाया, भूल गए क्या तुम, कहोगे सर कॉपी पेस्ट क्यों, भूल क्या गया। यूजर नेम नहीं बनाया ही नहीं, मैं क्या करूँ। समझ रहा हूँ बेटा, आपकी गलती नहीं है। हम ही ठीक कर लेंगे, कोई बात, आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं। नहीं यार इसने
ईमेल के बारे में एक और बना लो। नहीं, बना ही रखा है बेचारा, तो क्यों मेहनत करोगे आप भी। आईडी की जरूरत ही नहीं वैसे। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? यूजर, यूजर नेम ही ले लो क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे यूजर नेम हो गया। वहाँ पे क्या दे देंगे? ये तो जरूरी है। यूजर नेम, इंटर योर। अब हमने सब कुछ एक्सेस कर लिया, आ गया ना सारी डेटा यहाँ पे। अब इस डेटा को बस हमें क्या करना है? सेव करना है। बट सेव कब करेंगे? अब एक और कंडीशन है, क्या? pw1 इक्वल इक्वल टू pw2 है। यदि पासवर्ड वन और पासवर्ड टू दोनों बराबर तब ना सेव करोगे, यस और नो? यदि सेव नहीं है मतलब, सेम नहीं है मतलब यूजर क्या है, बड़े मतलब नहीं, भूल रखा है पासवर्ड, यस और नो? तो अब अब यदि वो पासवर्ड सेम नहीं है तो क्या करेंगे? हम इसको कहाँ भेज देंगे? यूजर को इसी पेज पे। रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ रख कर दोगे? इसी सेम पेज पे। किस पेज पे? साइन अप पेज। क्या नाम है इसका? साइन अप ही है ना? बस साइन अप पेज पे। यदि कंडीशन फॉल्स है तो हम अब क्या चेक करेंगे बताओ? और देखो, ये चेक करके सिर्फ यूजर को कैसे पता चलेगा कि साइन अप पेज कोई पासवर्ड डालना, बार उसी पेज पे डाल? यूजर को बताओ ना कि भाई साहब पासवर्ड गलत दिख रहे हो, तो यूजर को मैसेज देना पड़ेगा ना एक प्रॉपर। इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज करते हैं, शायद आप जानते हो क्या यूज करते हैं। फ्रॉम जैंगो डॉट कॉन्ट्रिब इंपोर्ट मैसेज, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज मैं भेज रहा हूँ। मैसेज डॉट इन्फो, क्या इन्फो दोगे यूजर को? किस वेबसाइट, किस पे, जिस पर्टिकुलर पैरामीटर से रिक्वेस्ट आई है। रिक्वेस्ट हो गया। और सेकंड पैरामीटर क्या दोगे? जो यूजर को मैसेज देना है। तो पासवर्ड डिड नॉट मैच, या बोथ पासवर्ड नॉट सेम, यही देते हैं ना जनरली। बोथ पासवर्ड मिसमैच, नॉट सेम है ना, नॉट सेम। ट्राई अगेन। हाँ, इक्वल कर दिया। हाँ, हरिओम कुछ ना देखते हैं बस। हरिओम तो कह रहे जो पढ़ा लो सर, मेरा दिमाग तो चलो आप जो करा लो वही सही है, नहीं करा होगा आपकी। अब क्या चेक करोगे बताओ? पासवर्ड वन पासवर्ड सेव नहीं हुआ। और यदि, अरे ठीक था यार, सेम होता तो नोट। हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम उल्टा चल रहे थे। देखो, पासवर्ड वन और पासवर्ड सेम है तब यूजर को हम लॉगिन करवाएंगे ना। और ये यदि सेम नहीं है तो इल्स में जाकर उसको मैसेज दे देंगे, ये वाली मैसेज। अब ठीक है। अब यदि सेम है तो क्या, अब यदि पासवर्ड सेम मतलब यूजर सही तरीके से जा रहा है, विशाल जैसा यूजर है, प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट है वो, तो अब क्या चेक करोगे बेटा बताओ? अब चेक करो क्या उस यूजर नेम से कोई और यूजर क्रिएट है या नहीं? क्या उस ईमेल आईडी से कोई और ईमेल आईडी क्रिएट है या नहीं? यही ना? इसके लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट कर लो। ये लाइब्रेरी का मैं भूल गया हूँ, मैं इसलिए डॉक्यूमेंटेशन देख रहा हूँ बेटा सबको। फेयरनेस कोई, कोई झूठ, कोई इसको मत समझेगा। जैंगो डॉट कॉन्ट्री, कल को कोई बेटा ये मत कहना ना यूट्यूब से देख रहे हो। बहुत बुरा लगता है यार अपने को, ऐसे थोड़ी होता। कौन सा सर? और है ना, ये लाइव यार याद नहीं रहता है, इतने लाइब्रेरी को नहीं याद रखे आप। नहीं नहीं नहीं, हमारी जगह आपकी जगह क्या होता है हट, मक्खन मत लगाओ, बात जो है वो सही है, यस और नो? अब हम इसके थ्रू चेक करते हैं। यूजर डॉट, देखो ये जो यूजर हमने मॉड्यूल ऊपर में लगा रखा था ना, उससे चेक करेंगे। यूजर डॉट फिल्टर,
तो और क्या, ये तो गड़बड़ बात है ना यार। एक मॉड्यूल जैसे हमने देखा, आप देखो रख दिया। एक पता है। हाँ, और क्या, बंद कर कर पूरे टाइम थोड़ी देखते रहोगे, फिर तो हम ही को दे दो, हम ही देख ले उसको। ऐसे होते हैं क्या? क्या नाम है क्या, अनंत? और हो गए हैं अनंत। घर चले गए? अरे हम ही बस यहाँ रह गए। हाँ? हाँ। ये बात यार, मैं ना ना राम, ये करते हैं लेकिन। तो क्या हुआ, इंटरव्यू में भी देख के होके थोड़ी ना। तो ये यदि देखो, एक चीज देखो यहाँ पे, यदि ये क्या फिल्टर करके देगा कि यूजर नेम के अंदर यूजर नेम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। यदि इस यूजर नेम का कोई यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, है ना। यदि ट्रू कर रहा है तो क्या यूजर लॉग इन करवाओगे, यूजर साइन अप करवाओगे, नहीं करवाएंगे ना, उसको एक मैसेज देंगे क्या, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, भाई साहब ये जो यूजर नेम है कोई और ले रखा है। नहीं, जैसे विशाल है, फेसबुक बना रहा था, लिख रहा सुपर शक्तिमान, फेसबुक वाले मैसेज दे रहे ऑलरेडी यूजर बाई समर्थ। तो होना चाहिए ना, एक जस्ट रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप विशाल वो मत हो जाना कहीं भावुक। हाँ, तो गुस्से में है वैसे। फोन करके बुला दिया अरे, स्पेशल मीटिंग में बैठा था क्या। यूजर ने, मैं तो साइन अप, ये साइन अप पेज पे फिर से भेज दे रहे हैं। देखो, अब बेटा एक सेकंड कंडीशन चेक करो, यदि यूजर ने, ये भी यूजर नेम मतलब नया नहीं, ये कब ट्रू कंडीशन फॉल्स कब होगा बताओ, जब यूजर नेम उसका न्यू होगा। तो जब यूजर नेम न्यू है तो दूसरा क्या चेक करोगे, एक चीज और चेक करना पड़ेगा, क्या सेम चीजें, बताओ अब क्या चेक करोगे, ईमेल आईडी। ये दो चीजें सेम नहीं होनी चाहिए ना, मेल आईडी और यूजर नेम, दो यूजर का नेम तो सेम हो सकता है, दो यूजर का। तो अब यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे क्या लिखोगे, देखो सुनो मेरी बात को, ईमेल, ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नेम वही रख सकते हो जो इस यहाँ पे बना हुआ है, जो यहाँ पे है डेटाबेस के अंदर है। मतलब जो यूजर नेम है ना, जो वेरिएबल जो स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ वही रख सकते हो एट्रीब्यूट का नेम, जो यहाँ पे ऑलरेडी आपने मेंशन कर रखा है। देखो, देखो, यूजर नेम का स्पेलिंग जैसे है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। ईमेल, ईमेल में हम हो सकता था इस वेरिएबल का नेम कुछ भी लिख सकते थे, ईमेल की जगह पे ईएम भी लिख देते तो भी चलेगा। बट यहाँ पे ईमेल इज इक्वल टू, ये जो ईमेल है लेफ्ट साइड में वो वही होना चाहिए, राइट साइड में तो ये आपका वेरिएबल है, कुछ भी लिख, समझ गए ना। यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या बताओगे, बताओ ये कंडीशन ट्रू कब होगा, बताओ हरिओम आप, ये कंडीशन कब ट्रू होगा, ये कंडीशन कब ट्रू होगा विशाल, तब वो मेल आईडी को यूजर ले रखा होगा, है ना। मतलब ये सब कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, मतलब यूजर जेन्युइन है, यस और नो। अब यूजर को डेटा बना सेव करा दोगे, अब आप यूजर लॉग इन होने के लायक, मतलब साइन अप कर सकते हैं, उसकी डेटा सेव करो। एक वेरिएबल ले लो, उसमें आप देखो कैसे करोगे, यूजर हमारा, ये जो यूजर है ये मॉड्यूल है कैपिटल वाला, ये तो नॉर्मल वेरिएबल, इसकी जगह पे यूएस भी लिख सकते थे, अब यहाँ पे लिखोगे यूजर डॉट, देखो यहाँ पे, अब हमें क्या क्रिएट करना है, नॉर्मल यूजर या सुपर यूजर या नॉर्मल डेटा। तो हमें सुपर यूजर नहीं यूजर बनाना है सिर्फ, और ना तो नॉर्मल टेबल, तो क्रिएट यूजर यूज करोगे, ठीक है। इसमें क्या क्या, पहले फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करोगे, सो देखो सबसे पहले क्या पास करना होता है, यूजर नेम, फिर पास क्या करोगे, पासवर्ड, फिर बाकी, मतलब ये सीक्वेंस नहीं ब्रेक होना चाहिए, पहले यूजर नेम ही पास करना पड़ेगा। तो यूजर नेम में आपका वेरिएबल में यूजर नेम का क्या लिखा है कि यूजर नेम ही है, तुमने यूजर नेम डाल दिया, फिर क्या था बताओ, पासवर्ड, यहाँ पे जो स्पेलिंग है पासवर्ड का वही लिखोगे आप, पासवर्ड देखो,
पासवर्ड, पासवर्ड में हमारी पासवर्ड की वैल्यू क्या है, PW1। तो मैं यहाँ कह रहे, अच्छा PW1 और PW2 दोनों सा स्टोर होगा क्या, एक ही होगा ना? तो चेक करने के लिए बस था कि यूजर गड़बड़ाए ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या था, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल। ईमेल में क्या रखोगे आप, EM। फिर क्या था, फर्स्ट, यहाँ पे देख लो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे नोटिस करो आप, कैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में फॉलो करना पड़ेगा। ये फिर से आज वही, फर्स्ट नेम का क्या है फर्स्ट, और लास्ट नेम का क्या है ना? और इस डेटा को फिर क्या करो आप यहाँ पे अब ये यदि, ये देखो अब ये डेटा तो हमने बना लिया, क्रिएटिव कर, ये तो क्यूरी दे दी, मतलब इसकी वैल्यू दे दी। तो इस वैल्यू को कहाँ करोगे, सेव अपने डेटाबेस में। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, यूजर डॉट सेव। बस ये डेटाबेस सेव हो गया। और सेव होने के बाद आप कहाँ पहुंचाओगे इसको, कहाँ भेजोगे, साइन इन पेज में। देखो यूजर साइन अप हो चुका है तो कहाँ जाएगा वो, साइन इन पेज पे। तो रिटर्न रिडायरेक्ट, कहाँ करोगे सीधा, साइन इन, बस। यहाँ पे जो रिडायरेक्ट के अंदर जो लिखते हो ना वही लिख सकते हो जो आप इसमें URLs में मेंशन कर रखे हो, हम ये इसलिए लिख पा रहे हैं, समझ गए ना? तो यहाँ से मूवमेंट वहां पे हो जाएगा। इसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए हमें कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेरिफिकेशन तुम कर देते, बट कब आ रहा है, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान, आयुष्मान 011 1 2 3 4 5 3 4 5 ये। अब दीदी अभी तो सब कुछ नया है ना, अभी पासवर्ड एक बार चेक कर लेता हूँ बस, देखो पासवर्ड हमने कुछ और डाला, यहाँ पे कुछ और डाला, तो ये कहाँ भेजेगा, हमें इसी पेज पे रखेगा। देखो इसी पेज पे रख दिया ना। और मैसेज नहीं दिया, मैसेज क्या क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैसेज के लिए तो हमने कुछ काम ही नहीं किया ना। जैसे ये मैसेज तो थ्रो कर रहा है व्यूज, बट ये व्यूज का जो मैसेज है, ये व्यूज जो मैसेज थ्रो कर रहा है, इसके लिए तो हमने कुछ मैसेज के लिए लिखा ही नहीं जहाँ पे ये दिखे। तो इसके लिए क्या करोगे, साइन, जहाँ पे मैसेज देखना है उस पे आपको कोड लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आके मैं बॉडी में काम करता हूँ। बॉडी के अंदर एक मैसेज लगा दो और जिंजा में फॉलो करो, इसको प्रॉपर कर सकते हैं। कल आओ ना, ये भी कल हम कहाँ अंकल होगी बेटा, 20 20 मिनट तो जल्दी, क्योंकि प्रॉपर होनी चाहिए, ब्रेक हो जाएगी। कल कम से कम ये वाला पार्ट खत्म हो, मतलब जैनको जैनको का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो कल साइन इन, साइन अप, साइन आउट तीनों एक साथ होता है। तो आज मैं इम्प्लीमेंटेशन बता दिया हूँ, कल इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, बाकी दबाया नहीं करेंगे।